सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा नामक इस सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है स्तरानुसार साधना से संबंधित कुछ अनुभव। 2 दिवस पूर्व हमने आपको स्तरानुसार साधना के सैद्धांतिक पक्ष को बताया था और आज हम आपसे उससे संबंधित मेरे कुछ अनुभव एवं अनुभूतियाँ साझा कर रही हूँ। हो सकता है मेरे इन अनुभवों एवं अनुभूतियों को सुनने के पश्चात आपको यह विषय और सुस्पष्टता से समझ में आए। सर्वप्रथम मैं आपको इस सिद्धांत से संबंधित अपनी ही अनुभूति बताती हूँ। मेरी प्रवृत्ति मूलतः बुद्धिवादी है, अतः जब मैंने साधना आरंभ की तो अध्यात्म के सैद्धांतिक पक्ष का गहन अभ्यास किया एवं तत्पश्चात उसे अपने जीवन में उतारकर उसकी अनुभूति लेने का निश्चय किया। मेरा ऐसा सोचना है कि यदि मैं किसी को अध्यात्म शास्त्र या धर्म का शिक्षण दूं, तो उससे पूर्व उस शास्त्र को सर्वप्रथम मैं अपने जीवन में उतारूं, जिससे मेरा ज्ञान कोरा पांडित्य न रहकर अनुभूति आधारित हो और मैं जो भी धर्म या अध्यात्म से संबंधित तथ्य समाज को बताऊं, उसे समाज सहर्ष करे। इससे पूर्व के सत्संग में मैंने आपको बताया था कि श्री गुरु द्वारा प्रतिपादित स्तरानुसार साधना का विषय मुझे अत्यंत रोचक लगा, इसलिए मैंने सर्वप्रथम उस सिद्धांत का प्रयोग अपने ऊपर करने का निर्णय लिया। इस हेतु स्तरानुसार साधना इस विषय का अत्यंत सूक्ष्मता से अभ्यास कर अपना संभावित आध्यात्मिक स्तर निकाला और मुझे लगा कि मेरा आध्यात्मिक स्तर 50% अवश्य होगा, क्योंकि श्री गुरु के बताए मापदंड अनुसार इस स्तर पर अखंड नाम जप होना, साधना को प्रधानता देना, सत्संग में नियमित आनंद पूर्वक जाना और प्रतिदिन 4-5 घंटे निस्वार्थ भाव से धर्म हेतु सेवा करना, यह सब मुझसे जिस दिवस से मैं सनातन संस्था से जुड़ी थी उसी दिवस से नियमित एवं सहज ही हो रहा था। जून 1997 में श्री गुरु के एक ध्वनि मुद्रित सत्संग में स्तरानुसार साधना के विषय में मैंने उन्हें बताते हुए सुना था कि हमारा जितना आध्यात्मिक स्तर होता है, उसके अगले स्तर की साधना करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति अति शीघ्र होती है। जैसे 40% आध्यात्मिक स्तर वाले साधक ने 50% आध्यात्मिक स्तर वाली साधना करने का प्रयास करे तो प्रगति शीघ्र होती है, उसी प्रकार 50% स्तर के साधक ने 60% स्तर की साधना की तो वह साधना के अगले चरण में शीघ्र चला जाता है। मैंने इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहा। 60% आध्यात्मिक स्तर के साधक से सहज ही गुरु अथवा गुरु कार्य हेतु धन का त्याग होता है, ऐसे मैंने श्री गुरु के प्रवचन में सुना था। अतः मैं प्रत्येक माह धन के त्याग को बढ़ाने का प्रयास करती चली गई और अगस्त 1997 अर्थात श्री गुरु से जुड़ने के 4 मास पश्चात एक दिवस श्री गुरु द्वारा लिखे शिष्य ग्रंथ को पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था कि जब तन, मन और धन तीनों का त्याग 55% हो जाता है तो सद्गुरु साधक को शिष्य के रूप में अपना लेते हैं। बुद्धिवादी तो थी ही, सोचा इस गुरुवचन का पालन कर देखती हूँ, क्या सच में 55% तन, मन और धन का त्याग करने से वे शिष्य के रूप में हमें स्वीकार कर लेते हैं। यथार्थ में श्री गुरु के त्यागमय जीवन, उनकी तेजस्वी लेखनी और उनसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार के पश्चात मैं उन्हें अपना गुरु मान चुकी थी, किंतु उनके कथन अनुसार हम किसी को गुरु माने
इससे महत्वपूर्ण यह होता है कि गुरु हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करे और वे मुझे अपना शिष्य बनने का सौभाग्य प्रदान करे। इस हेतु मैं अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में समर्पित करने हेतु मनःपूर्वक प्रयास आरंभ भी कर चुकी थी। मैंने अपनी साधना की सारणी बनाई तो मुझे लगा नाम जप तो अखंड करने का प्रयास होता ही है। ईश्वरीय कृपा से श्री गुरु से जुड़ने से पूर्व से ही मेरा नाम जप अखंड होता था। शरीर से भी कार्यालय के पश्चात गृह कार्य समाप्त कर धर्म प्रसार की सेवा हेतु प्रतिदिन 3-4 घंटे दे रही थी एवं रविवार या अन्य कोई भी अवकाश का संपूर्ण दिवस सेवा केंद्र में ही सेवा हेतु जाता था। अतः अब मात्र धन का त्याग 55% करना रह गया था। मैंने अपने आय का 10%, उसके पश्चात 20%, 30, 40 इस प्रकार त्याग करने लगी। यहाँ यह बता दूं कि जैसे जैसे मैंने अपनी साधना की गति को बढ़ाने का प्रयास आरंभ किया, मेरी बाह्य परिस्थितियां मात्र विषम ही नहीं होती चली गईं एवं मेरे निकटतम संबंधियों से मुझे अत्यधिक विरोध ही नहीं सहन करना पड़ रहा था, वरन मेरे प्राणों पर भी संकट मंडराने लगे थे। परंतु अर्जुन समान मैं अपने ध्येय के प्रति एकनिष्ठ होकर साधनारत हो चुकी थी। जुलाई 1998 में गुरु पूर्णिमा थी और मैंने जून मास में निश्चय कर लिया था कि इस वर्ष गुरु पूर्णिमा में 55% धन का त्याग कर देखती हूँ क्या सच में इसके पश्चात श्री गुरु मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 10 जुलाई को मैंने अपनी आय का 55% भाग हमारी केंद्र सेविका को अर्पित किया। 21 जुलाई 1998 को सनातन संस्था की पूर्णकालिक साधिका बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि मैं अपने तन, मन, धन, समय इन सभी का 55% भाग धर्म कार्य हेतु समर्पित कर शिष्य बनने का ध्येय रख यह सब प्रयास कर रही हूँ, यह मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरा स्वभाव है कि मैं अपनी आंतरिक प्रक्रिया ईश्वर के अतिरिक्त और किसी से साझा नहीं करती हूँ। आज ईश्वर का आदेश हुआ है, इसलिए आपको यह सब बता रही हूँ। मैंने तो मात्र श्री गुरु के ग्रंथ में पढ़ा था कि गुरु तत्व सर्वज्ञ होता है, अतः मैं उसी तत्व को साक्षी मानकर सब करती रही और श्री गुरु के इस तरानुसार साधना के सिद्धांत की मुझे प्रत्यक्ष प्रचीति मिल गई। इससे यह ज्ञात होता है कि गुरु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं, अपितु गुरु तत्व के ही प्रतिनिधि होते हैं। वे साक्षात परमेश्वर समान होते हैं। अब मैं आपको धर्म प्रसार के मध्य स्तरानुसार साधना के सिद्धांत की प्रचीति देने वाले कुछ अनुभवों को साझा करती हूँ, क्योंकि यदि अपने सभी अनुभवों को साझा करने लगूंगी तो इस विषय पर संभवतः 2 मास तक सत्संग लेना पड़ेगा। स्तरानुसार साधना का प्रचीति देने वाला प्रथम अनुभव इस प्रकार है। फेसबुक के माध्यम से दिल्ली के एक पत्रकार से मेरा परिचय हुआ। वे मेरे लेखों के नियमित पाठक थे। उनका आध्यात्मिक स्तर 50% है। वे प्रखर हिंदुत्ववादी हैं। जब उन्होंने उपासना से जुड़कर अपने आध्यात्मिक स्तर अनुरूप साधना आरंभ की तो उन्हें अनेक अनुभूतियां होने लगीं। वे सक्रिय रूप से सत्सेवा भी करने लगे, परंतु उपासना से जुड़ने से पूर्व वे कर्मकांड अनुसार साधना करते थे। वे मुझसे पूछने लगे इससे पूर्व उन्हें इस प्रकार की अनुभूतियां क्यों नहीं होती थीं, और मैंने उन्हें बताया कि वे अपने आध्यात्मिक स्तर के अनुरूप अभी तक योग्य साधना नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस प्रकार की अनुभूतियां नहीं हो रही थीं। उन्होंने मेरे इस बात को स्वीकार भी किया, किंतु उनके ऊपर कर्मकांड की साधना का संस्कार इतना तीव्र था कि वे सत्सेवा छोड़कर पुनः कर्मकांड अंतर्गत पूजा पाठ, व्रत त्योहार, दरिद्रों या अनाथाश्रम को अन्न देना जैसी कृतियां करने लगे। उन्हें अनेक शक्तियों का कष्ट तो था ही, अतः अपने आध्यात्मिक स्तर एवं योग्य साधना समझ लेने पर और अनुभूतियां होने पर भी अगले चरण में प्रवेश करने हेतु उनके प्रयास अल्प थे और उनकी साधना छूट गई। इसलिए जब कोई आपको आध्यात्मिक स्तर बता दे और योग्य साधना ज्ञात हो जाए तो बुद्धि से दृढ़ निश्चय कर अगले चरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखें, जिस प्रकार प्रथम कक्षा की पढ़ाई पूर्ण होने पर हमें प्रथम कक्षा की पुस्तकों को छोड़कर हमें द्वितीय कक्षा की पुस्तकों को पढ़ना होता है,
एवं यदि हम प्रथम कक्षा की पुस्तकों को नहीं छोड़ पाएंगे तो द्वितीय कक्षा में प्रवेश होने पर भी आगे की शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं होगा। कर्मकांड की साधना 30 से 40% आध्यात्मिक स्तर वाले साधकों के लिए योग्य साधना है। उसके आगे के चरण में जाने के लिए अधिकाधिक नाम जप करना, नियमित सत्संग में जाना, सत्हेतु त्याग एवं सत्सेवा में वृद्धि करते रहना परम आवश्यक होता है। तभी हमें उत्तरोत्तर आध्यात्मिक चरणों की अनुभूतियां होती हैं। एक दूसरा अनुभव बताती हूँ। मई 2012 में एक दिवस उत्तर प्रदेश से एक युवती ने मुझे दूरभाष किया और कहने लगी कि उन्हें संन्यास लेना है। उनका संसार में मन नहीं लगता और वे किस प्रकार से एक उच्च कोटि की साधक हैं, इसके विषय में मुझे बताने लगी। उनकी बातों में मुझे अहंकार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। वे मुझसे संन्यास दीक्षा हेतु हठ कर रही थीं। मैंने वार्तालाप के मध्य ही उनका आध्यात्मिक स्तर निकाला तो वह 40% आया। मैंने उन्हें संक्षेप में कहा, अभी आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए ही साधना करें। अभी आपके संन्यास लेने का समय नहीं आया है। समय आने पर हम आपको संन्यास की दीक्षा अवश्य देंगे। सामान्यतः 40% आध्यात्मिक स्तर पर स्त्रियों को संन्यास की दीक्षा नहीं देनी चाहिए और यदि उनमें अहंकार का प्रमाण अधिक हो तब तो उन्हें संन्यास की दीक्षा बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। अब इसे ईश्वरीय नियोजन कहें कि 1 वर्ष पश्चात मैं उसी नगर में गई जहां वह रहती थीं और वे मुझसे मिलने आईं एवं वार्तालाप के मध्य वे मुझसे पूछने लगीं कि मुझे कोई ऐसा मंत्र बताएं कि मेरा भाई, मेरी माँ, किसी को भी मेरी संपत्ति में से कुछ भी ना मिले और सब कुछ मैं अपने नाम कर सकूं। उनकी यह स्वार्थी प्रवृत्ति उनके स्तर के अनुरूप ही था एवं मेरे श्री गुरु द्वारा प्रतिपादित स्तरानुसार साधना के सिद्धांत पर मेरी श्रद्धा और दृढ़ हुई। जब तक हमारा आध्यात्मिक स्तर कम से कम 50% ना हो जाए, हमारे लिए संन्यास लेना, त्याग करना अत्यधिक कठिन होता है। और जो व्यक्ति अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए त्याग नहीं कर सकता, वे परमेश्वर के लिए, जिन्हें उसने देखा तक नहीं है, उनके लिए अपना सर्वस्व का त्याग कैसे कर सकते हैं, आप स्वयं सोचें। ख्रीस्ताब्द 2000 में मैं कानपुर में धर्म प्रसार की सेवा किया करती थी। वहीं के एक सत्संग में आने वाली श्रीमती शुक्ल ने साधना आरंभ की। एक दिवस मैंने उनसे सत्संग के पश्चात कहा कि आप अपने पति एवं बच्चों को भी नाम जप करने के लिए कहें। वे कहने लगी, मैं अपने बच्चों से तो नाम जप करवा लूंगी, किंतु मेरे पति तो नास्तिक हैं, वे कभी भी यह सब नहीं करेंगे। मैंने उस साधिका की ओर सूक्ष्म दृष्टि डाली तो मुझे लगा कि वे एक सात्विक प्रवृत्ति की धर्मपरायण स्त्री हैं। मुझे लगा इनके पति का स्तर इनसे निश्चित ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरा आध्यात्मिक शोध कहता है कि सामान्यतः सात्विक धर्मपरायण स्त्रियों के पतियों का आध्यात्मिक स्तर अच्छा होता है एवं वे यदि साधना नहीं करते हैं तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, यदि घर में तीव्र स्तर का आध्यात्मिक कष्ट हो तो पुरुषों के मन एवं बुद्धि पर अत्यधिक काला आवरण होता है। अतः वे सज्जन प्रवृत्ति के तो होते हैं, किंतु आध्यात्मिक कष्ट की तीव्रता अधिक होने के कारण अनिष्ट शक्तियां उन्हें साधना नहीं करने देती हैं। दूसरा कारण है कि उन्हें अपने से किसी अधिक उच्च स्तर के उन्नत या संत का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ होता है और धर्म शिक्षण नहीं मिलने के कारण वे मन ही मन कुछ करते तो हैं, किंतु उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। तीसरा कारण है कि साधना हेतु योग्य समय नहीं आया होता है। मैंने श्रीमती शुक्ल के घर जाकर उनके पति से मिलने का निश्चय किया, क्योंकि उनका आध्यात्मिक स्तर 45% था। अतः उनके पति का आध्यात्मिक स्तर मेरे अनुमान अनुसार 45 से 50% के मध्य ही होना चाहिए था। और वैसा ही हुआ। जब मैं उनसे मिली तो मुझे ज्ञात हुआ कि वे 50% आध्यात्मिक स्तर पर थे और अभी तक उनका पाला मात्र ढोंगी गुरुओं से या ऐसे अध्यात्मविदों से पड़ा था जिनका आध्यात्मिक स्तर 50% से अधिक नहीं था। इसलिए वे उनमें से किसी से प्रभावित नहीं हो पा रहे थे। आज समाज में 98% धर्मगुरुओं का आध्यात्मिक स्तर 35 से 50% के मध्य है। ऐसे में जो जीव 50% या 50% से अधिक आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं
उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने हेतु जो आवश्यक चैतन्य शक्ति चाहिए होती है, यदि वह नहीं मिल पाता है तो वे साधना हेतु उद्युक्त नहीं हो पाते हैं। मैंने श्री शुक्ल से मिलकर पहले थोड़ी बहुत सामयिक विषयों पर चर्चा की एवं तत्पश्चात उन्हें साधना बताई। उनकी पत्नी अपने पति की साधना के प्रति रुचि देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थी एवं वे इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुई कि उनके पति ने मात्र नाम जप ही आरंभ नहीं किए, अपितु तुरंत ही मनपूर्वक सेवा भी आरंभ कर दी। एक दिवस उन्होंने कृतज्ञता के भाव से कहा कि आपने चमत्कार कर दिया, मेरे नास्तिक पति से नाम जप और सेवा आरंभ करवा दी। मैंने उनसे कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, अपितु आपके पति को अपने आध्यात्मिक स्तर अनुरूप साधना ज्ञात हो गई, इसलिए वे आनंदपूर्वक साधना कर रहे हैं। स्तरानुसार साधना की प्रचिति देने वाला एक और रोचक अनुभव बताती हूँ। ख्रीस्ताब्द 2011 में धर्मयात्रा के मध्य मैं चेन्नई में एक स्त्री के घर गई। वार्तालाप के मध्य उन्होंने बताया कि उनके पति को सिगरेट पीने का व्यसन है, वे घर गृहस्थी में ध्यान नहीं देते हैं एवं साधना इत्यादि भी नहीं करते हैं। वे अपने पति को हीन दृष्टि से देखती थीं। उन्हें लगता था कि वे पूजा पाठ इत्यादि करती हैं, इसलिए वे उच्च कोटि की साधक हैं एवं उनके पति को व्यसन है और वे जिस संप्रदाय से जुड़कर साधना कर रही हैं उस संप्रदाय से जुड़कर उनके पति साधना नहीं करते हैं, अतः वे साधक भी नहीं हैं। एक दिवस मेरा उनके घर पर ही उनके पति से मिलना हुआ और मैंने पाया कि उनके पति का आध्यात्मिक स्तर 60% के निकट था और उनमें कूट कूट कर साधकत्व भरा हुआ था। वस्तुतः उनकी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं थी, जिसे उनकी पत्नी एक अवगुण मान रही थी। उनके पति को पितृदोष के कारण व्यसन था। उनके पति के जाने के पश्चात मैंने उन स्त्री को कहा कि आपके पति तो बहुत अच्छे स्तर के साधक हैं, तो वे झेप कर कहने लगी कि हाँ, वे जब भी ध्यान के लिए बैठते हैं तो उनका ध्यान तुरंत लग जाता है और वे 2-3 घंटे ध्यानस्थ हो जाते हैं। वहीं मैं तो 15 मिनट भी एकाग्रता पूर्वक पूजा नहीं कर पाती हूँ। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि आपके पति के प्रति आपका आदर भाव होना चाहिए, क्योंकि वे आपसे अध्यात्म में बहुत आगे के चरण में हैं। सामान्यतः ऐसे पति पत्नी के मध्य अत्यधिक मतभेद रहता है। वे हंसकर कहने लगी, हाँ, मैं ही उन पर सदैव क्रोध करती हूँ। वे तो सब कुछ सहज होकर सुन लेते हैं और सदैव चिंता मुक्त रहते हैं। सब सत्य स्थिति जानने के पश्चात उस स्त्री को अपने पति के प्रति मैं थोड़ी बहुत प्रमाण में सम्मान निर्माण करने में सफल हो पाई। उनके पति को जैसे ही योग्य साधना बताई, उन्होंने त्वरित आरंभ की एवं उसे नियमित करने भी लगे। उनमें आज्ञा पालन, सेवा भाव और त्याग की प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वह स्त्री एक वैष्णव संप्रदाय से जुड़कर अनेक वर्षों से साधना कर रही हैं, किंतु उस संप्रदाय में अब कोई संत है ही नहीं, वरन उस संप्रदाय के प्रमुख से उनके पति का आध्यात्मिक स्तर अधिक है। अतः उनके पति अनेक बार वहां जाकर भी उनसे जुड़कर साधना आरंभ नहीं कर पाए। उन स्त्री के मन में यह प्रश्न सदैव रहता है कि उनके पति उनके समान सांप्रदायिक साधना क्यों नहीं कर सकते। अब उन्हें कैसे बताऊं कि 50% से अधिक आध्यात्मिक स्तर वाले जीव सांप्रदायिक साधना के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, और यदि मैं उन्हें यह सत्य बता दूं तो उन्हें कष्ट तो होगा ही, वे अपने पति की साधना में विरोध भी आरंभ कर देंगी। अतः मैंने उन्हें यह सब नहीं बताया है। इसी प्रकार मैं ऐसे कुछ साधकों से मिली हूँ जो कोई एक विशेष पंथ में जन्म लेकर भी उस पंथ के अनुसार साधना नहीं करते हैं, अपितु सनातन धर्म के अनुसार वे सहज होकर साधना करते हैं। वस्तुतः ऐसी साधना वे अपने उच्च आध्यात्मिक स्तर के कारण ही कर पाते हैं। अब आध्यात्मविदों से संबंधित अपने कुछ अनुभव बताती हूँ। दिनांक 29 जनवरी 2013 के दिवस प्रयाग के महाकुंभ में एक सुप्रसिद्ध संत से मेरा साक्षात्कार हुआ। उन्हें देखते ही समझ में आ गया कि वे एक उन्नत हैं, संत नहीं। उन्नतों का आध्यात्मिक स्तर 50 से 69% के मध्य होता है एवं संतों का आध्यात्मिक स्तर 70% से अधिक होता है। मैंने सूक्ष्म से उनका आध्यात्मिक स्तर निकाला तो ज्ञात हुआ कि उनका स्तर 50% है। वार्तालाप के मध्य उन्होंने मुझे सतर्क करते हुए कहा,
राजनीति में कभी मत जाना, ना ही उस विषय में कुछ बोलना या उलझना। उनके इस वाक्य ने उनकी आध्यात्मिक स्तर की पुष्टि कर दी। जब तक धर्मसत्ता का राजसत्ता पर अंकुश नहीं रहता, वह अनियंत्रित एवं दिशाहीन रहती है। यह हमारा धर्मशास्त्र कहता है। एवं समष्टि साधना बताने वाले प्रत्येक अध्यात्मविद का यह मूल कर्तव्य है कि समाज व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे। इस हेतु वे प्रत्यक्ष रूप से राजकार्य में यदि सहभागी ना भी हो तो भी राज्यकर्ताओं एवं समाज को उस संबंध में योग्य मार्गदर्शन अवश्य दे। जब तक हमारे देश में ब्राह्मण वर्ण के मार्गदर्शन में क्षत्रिय वर्ण के साधक राज्य कर रहे थे, तब तक यह देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। परंतु कालांतर में धर्म का ह्रास हुआ और वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई और उसी समय से देश का पतन आरंभ हो गया। जिस अध्यात्मविद को सनातन धर्म का यह मौलिक सिद्धांत ज्ञात नहीं है, वे संत कैसे हो सकते हैं? अध्यात्मविद को यदि पूर्णत्व की प्राप्ति न हुई हो और यदि पूर्णत्व प्राप्त सद्गुरु के शरण में रहकर साधना नहीं करते हैं, तो उनमें यह त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण सहज ही झलकती है। ये संत एक अध्यात्मविद के मार्गदर्शन में साधना कर रहे थे और उनसे मतभेद हो जाने पर उन्होंने उनके मार्गदर्शन में साधना छोड़ दी। ध्यान रहे, शिष्य का सद्गुरु से कभी मतभेद नहीं हो सकता, और यदि होता है तो दोनों में से किसी एक में कोई कमी है। उन्हें लगा कि उनके सद्गुरु ने उनके साथ न्याय नहीं किया। वस्तुतः मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि सद्गुरु अपने शिष्य के साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। कृपया उन अध्यात्मविद का नाम ना पूछे। मैं यह सब आपको किसी अध्यात्मविद का उपहास करने हेतु नहीं बता रही हूँ, अपितु स्तरानुसार साधना की सत्यता का आपको बोध हो इसलिए बता रही हूँ। आज के ढोंगी गुरुओं के संदर्भ में भी अपना एक अनुभूति बताती हूँ। कुछ वर्षों पूर्व एक बाबा जी रातों रात दूरदर्शन के प्रसार वाहिनियों की कृपा से बड़े प्रसिद्ध हो गए एवं अनेक हिंदू कहने लगे कि वे उच्च कोटि के संत हैं। उनसे संबंधित कुछ साधकों के प्रश्न के उत्तर देते समय मैंने सूक्ष्म परीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि वे ढोंगी हैं एवं किसी सूक्ष्म बलाढ्य आसुरी शक्ति के नियंत्रण में हैं। उनका आध्यात्मिक स्तर मात्र 40% है एवं उनके पास पूर्व जन्म की कुछ तांत्रिक सिद्धियां थी जो अकस्मात जागृत हो गई थी, और उन सिद्धियों के कारण उनमें लोकेशना जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म जगत की अनिशक्तियों ने पूर्ण रूपेण उन्हें आवेशित कर लिया है। उन सूक्ष्म आसुरी शक्तियों की सिद्धियों के बल पर अपनी लोकेशना की तृप्ति एवं धन कमाने हेतु वे धर्मगुरु बनकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उनका ध्यान येन केन प्रकारेण यश और धन कमाना है, और कुछ समय पश्चात यह तथ्य उजागर भी हो गया। इस प्रकार ऐसे अनेक उदाहरणों के माध्यम से मेरे श्री गुरु ने आध्यात्मिक स्तर के सूक्ष्म तथ्यों के प्रत्यक्ष प्रमाण देकर स्तरानुसार साधना की सत्यता सिद्ध की है एवं यह सिद्धांत कलयुग के अंतिम चरण तक आध्यात्मिक प्रगति के द्योतक एवं साधकों की प्रगति के लिए एक पोषक तत्व के रूप में विद्यमान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।